और इस व्रत के परम प्रभाव से साक्षात देवाधिदेव सर्वेश्वर प्रभु श्री मन्नारायण प्रभु माता अदिति के उदर में पधार गए हो। और जब 12वां महीना आया तो भाद्र महीना का शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त है। सारी पृथ्वी प्रभु के अवतार के लिए पलक बावड़े स्वागत में बिछा दिए। देखते देखते ठीक दिन में 12 बजे इस बार भगवान बड़ा सुंदर बाल रूप लेकर के बामन के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, नृत्य गान होने लगे, स्तवन होने लगे। बोलिए वामन भगवान। ऋषियों ने आकर के सुंदर यज्ञोपवीत किया, जनेऊ संस्कार किया, माताओं ने भिक्षा दी। सुंदर ब्रह्मचारी का रूप भगवान का बन गया। माथे में चोटी है, सुंदर कौपीन पहने हैं, मूंज की मेखला है, सुंदर यज्ञोपवीत है, हाथ में कमंडलू है, चरण में पादुका है, बगल में झोली टांगे हुए हैं। माँ के चरणों में प्रणाम किया वामन भगवान ने। माँ, आज तेरी कौन सी इच्छा को मैं पूरी करूं? मालूम है, युवा पीढ़ी विशेष ध्यान दे। दुनिया के कोई माँ बाप अपने बच्चे को शाप नहीं देते हैं। कितना माँ बाप को कोई बेटा कष्ट दे। कोई गुरु कभी अपने शिष्य को दुखी नहीं देखना चाहता। कोई माँ बाप अपने पुत्र को, संतान को दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन याद रखिए, माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जन भले मुख से आपको आशीर्वाद दे, वो आशीर्वाद कभी लगता नहीं। आप कष्ट दो, माता पिता का हृदय दग्ध हो रहा हो, परेशान हो, तो उनके मुख से कहा हुआ वचन सार्थक नहीं होगा। लेकिन जब आपके व्यवहार से, आचरण से, आपकी सेवा से माता पिता श्रेष्ठ जनों का हृदय प्रसन्न हो जाता है, हृदय में कंपन होता है, स्पंदन होता है। कैसी मेरी संतान की मेरे लिए प्राण न्यौछावर करती है। माता पिता श्रेष्ठ जनों का हृदय जो प्रसन्न होता है, द्रवित होता है, वही अगले के लिए आशीर्वाद वरदान बन जाता है। फिर तो भगवान भी उसके बस में हो जाते हैं। माता पिता यही तो चाहते हैं। बड़े बूढ़े को क्या चाहिए? 2 कपड़े चाहिए, 2 रोटी चाहिए। बेटा जब बड़ा हो, कमाए और लेकर के संपदा माँ बाप के सामने रख दे। कितना खर्चा है उनका? कुछ भी नहीं। ले जा बेटा रख, ले जा बहू रख। लेकिन वो माता पिता की जो प्रसन्नता है, वो बच्चे के लिए वरदान हो जाती है। आज स्वयं वामन भगवान प्रणाम कर माँ अदिति से कहते हैं, माँ तेरी कौन सी इच्छा मैं पूरी करूं? माँ ने कहा बस एक ही चाहिए, दैत्यों के राज्य को छीनकर मेरे पुत्र इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दो। वामन भगवान ने कहा, मां ये बहुत कठिन काम है। इस समय बलि के ऊपर यज्ञ की, गुरु की, ब्राह्मणों की, उनके पूर्वजों की, पितरों की कृपा है। और जिस पर इन सब की कृपा हो, ईश्वर भी, मैं भी उस पर विजय नहीं पा सकता। लेकिन मां तुम्हारी इच्छा पूरी करना है मेरा परम कर्तव्य है, धर्म है। मैं भले लक्ष्मीपति हूं, त्रिलोकी नाथ हूं, लेकिन मैया तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं राजा बलि से युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके दरवाजे में भिक्षा मांग करके तेरी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। भगवान वामन मां को प्रणाम कर राजा बलि के यज्ञशाला की ओर चल पड़े। भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे तम नर्मदायास्तट उत्तरे बले है सूर्यः किलायात्युतवा विभावशु सनत कुमारोऽथ दिदृक्षया कृतो हो। देखने में वामन भगवान इतने बड़े हैं, लेकिन पृथ्वी में बायां पैर रखते, दाहिना उठाते तो पृथ्वी ऐसे लुढ़क जाती।
दाहिना रखते, बायां पैर उठाते तो पृथ्वी ऐसे लुढ़क जाती, क्योंकि 3 लोक का भार तो भगवान के उसी विग्रह में है। यज्ञशाला से 10 किलोमीटर दूर थे भगवान वामन कि यज्ञ कुंड की अग्नि मंद पड़ गई। इतना तेज भगवान में, सूर्य का तेज मंद पड़ गया। ब्राह्मण मंत्र भूल गए। लगता है कि सूर्य भगवान या मेरे गुरुदेव या कपिल ऋषि हमारे यज्ञ को सनाथ करने आ रहे हैं। पूजन की थाली लेकर के राजा बलि ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप के बाहर आ गए। पधारिए पधारिए ऋषिवर, पधारिए। आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के दर्शन आगमन से मेरा यज्ञ आज सफल हो गया। पधारिए, मेरे यज्ञ को सफल करिए। वामन भगवान को सम्मान पूर्वक राजा बलि महल के अंदर ले आए। यज्ञशाला के अत्यंत सन्निकट से अपने महल को पवित्र पावन कराते हुए और पुनः यज्ञशाला के समीप आसन पर विराजमान करके पूछते हैं, आपकी मैं कौन सी इच्छा अपेक्षा को पूरी करूं? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धृतम्। सभी ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमान होकर के आज आपके रूप में दर्शन दे रही है। भगवान वामन ने कहा, आप अपना यज्ञ करिए, हम तो ऐसे आ गए भ्रमण करते करते। आप कहिए तो आपके लिए मैं जमीन दे दूं, सोना चांदी हीरा जवाहरात मणि माणिक्य, हाथी घोड़ा गौ, जो कहो सो मैं अर्पण कर दूं। भगवान वामन ने कहा, मैं तो अकेला ठहरा, क्या करूंगा ये सब लेकर। राजा ने कहा, आप देखने में बहुत छोटे हो, इतनी छोटी ब्राह्मणी कन्या मिलना बड़ा मुश्किल है। आप कहो तो खुजवा कर विवाह करा दूं। वामन भगवान ने कहा, विवाह कराओगे, रहने के लिए मकान? बोले 100 मकान बनाकर दे दूंगा। खाने के लिए 100 गांव का टैक्स दिलाऊंगा। वामन भगवान ने कहा, विवाह हुआ, बच्चे भी होंगे, फिर कभी झगड़ा हुआ तो रोना भी पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, रोना तो आपको पड़ेगा महाराज, मैं रोने नहीं आऊंगा। वामन भगवान ने कहा, जब रोना पड़े ऐसा काम अपने राम नहीं करते। ठीक है, आप यज्ञ करो, मैं चलता हूं। राजा बलि चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आप बिना कुछ दान लिए यदि लौट जाएंगे तो मेरा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। पितृलोक में मेरे पितृदेव मुझे धिक्कारेंगे कि ऐसे ऋषि के द्वार पर आने के बाद भी खाली हाथ भेज दिया। और यदि आप कुछ स्वीकार कर लोगे तो अद्य नः पितरः तृप्ताः, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य सृष्टः क्रतुरयम् यद भमानागतो गृहान। यदि आप कुछ स्वीकार कर लोगे, दान स्वरूप में ले लोगे, तो मेरे पितृदेव भी पितृलोक में बड़े प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होते आशीर्वाद देते मुक्त हो जाएंगे कि मेरे कुल में ऐसे बालक ने जन्म लिया जो ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी का स्वागत कर रहा, सत्कार कर रहा। मेरा कुल पवित्र हो जाएगा, मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। आप कुछ तो स्वीकार करो। वामन भगवान ने बड़ी प्रशंसा की राजा बलि की। जिस व्यक्ति के कुल में उसके दादा परदादा पिता दानी होते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनका संस्कार उनके बच्चों में भी आता है। तुम्हारे कुल के बड़े बड़े दानी थे, देखो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, विरोचन ने तो अपने प्राण ही दान में दे दिए थे। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, उसी कुल में तो मैं भी जन्म लिया हूं। मेरे दरवाजे पर कोई याचक आ जाए फिर कहीं याचना करने नहीं जाता, इतना मैं दान देता हूं कि वो दाता बन जाता है। जो कहो मैं आपको देने को तैयार हूं।
भगवान वामन ने कहा, देखो अगर देना चाहते हो तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम तस्मात् त्वत्तो महीमीसत् वृणेहं वरदर्शभात्। मेरे पग से 3 पग पृथ्वी मुझे दान में दे दीजिए। राजा बलि हंसते हुए कहा, हरे ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृत्त सम्मतः त्वं बालः बाली समति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। बातों से लगता था कि तू बड़ा बुद्धिमान विवेकी है। तूने जो याचना किया इससे पता चलता है कि सच में तू बालक है, बाल बुद्धि है, तुझे अपना स्वार्थ भी नहीं मालूम। बड़े बड़े धनी मानी मारा राजा महाराजा बैठे हैं, क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा संपन्न समर्थ दानी राजा बलि और ये ऋषि को, ऋषि बालक को, ब्रह्मचारी बटुक को 3 पग पृथ्वी दान में दिया। वामन भगवान ने बड़े सुंदर वचन कहे, उत्तर दिया राजा बलि को, राजन दुनिया में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सारी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन उनके मन में संतोष नहीं था। असंतोष के कारण मरकर चले गए और असंतोष के कारण फिर संसार में जन्म लिए। और जिस व्यक्ति के मन में संतोष होता है वो व्यक्ति संतुष्ट होकर मुक्त हो जाता है। बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महल बने हुए हैं, चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने धन का सदुपयोग कर लिया वो सत्कर्म धर्म करके पुण्य लोकों को चला जाता है। इसलिए हम तो परम संतोषी हैं। 3 पग पृथ्वी देना है दान में तो दे दो, नहीं तो अपने राम चले। राजा चरणों में गिर पड़ा, ठीक है भगवान 3 पग पृथ्वी ही दान में ले लीजिए। सामने शुक्राचार्य जी बैठे थे, गुरु जी। 3 पग पृथ्वी की बात सुन करके उनका माथा ठनक गया। बेटा 3 पग पृथ्वी मत देना, 2.25 3.25 आधा राज्य भी दे देगा तो चलेगा। क्यों गुरुजी? शुक्राचार्य जी ने कहा, वेद में एक मंत्र आता है, अमिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। और इस मंत्र का अर्थ है कि सर्वव्यापी विष्णु 3 पग से सारे ब्रह्मांड को नाप लेगा। अभी तक उसका अवतार ये लीला हुई नहीं, वही आया है छलने के लिए तुम्हें। 3 पग से तुम्हारा सारा राज्य नाप लेगा, तुम कौड़ी कीमत के नहीं रहोगे, दीनहीन दरिद्र किंचन बन जाओगे। इसलिए 3 पग मत देना। राजा बलि ने बड़े सुंदर वचन कहे हो, क्षमा करिए गुरुदेव, आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। दुनिया में व्यक्ति सबसे कीमती प्राण भी झगड़े में दे देते हैं। झगड़ा हुआ, गोली चली, कीमती प्राण खत्म। लेकिन कोई सतपात्र अगर दान लेने वाला मिल जाए तो भी व्यक्ति के हाथ से द्रव्य नहीं निकलता है। ऐसे सतपात्र को मैंने वचन दिया, दान देने वाला ऐसा सत्पात्र मुझे मिला, और आपके कहने से मैं कैसे मना कर दूं? मैं भले अकिंचन हो जाऊं, मेरा राज्य लक्ष्मी सब समाप्त हो जाए, लेकिन मैं इस नैष्ठिक ब्रह्मचारी को जो दान देने का संकल्प किया वो जरूर करूंगा। पुरोहित कहते हैं ना, पुरोहित हैं शुक्राचार्य जी, जब संकल्प करते समय कमंडलों से जल गिराने लगे भगवान, तो टोटी में बैठ गए कीड़ा बनकर। जल न गिरे, संकल्प अधूरा रहे। भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान ने कहा, तुम किसी को अच्छी दृष्टि नहीं दे सकते, सत्कर्म करने की प्रेरणा नहीं दे सकते, तो तुम्हें रोकने का अधिकार नहीं। भगवान ने इतनी बड़ी एक डंडी ली और उसी टोटी में घोंप दिया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। कोई व्यक्ति कुंभ मेला जाना चाहे, थोड़ी इच्छा उसकी जगे
और आप कहो कहाँ जाओगे, वहां परेशान हो जाओगे, बहुत ठंडी पड़ती है, बड़ी भीड़ होती है। अब बेचारा तैयार हुआ, आपने रोक दिया, तो दोष आपको लगेगा। इसलिए आपको प्रेरणा देना चाहिए। हाँ, हम जब युवा थे तो हर कुंभ में जाते थे, तो बूढ़े हो गए 90 वर्ष के, तुम तो युवा हो, बिल्कुल जाओ, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे गो ब्राह्मण संत सेवा सत्कर्म धर्म तीर्थटन में व्यक्ति को प्रेरणा देनी चाहिए, तो उसका कुछ अंश उसको भी मिल जाता है। जैसे जल गिरा, संकल्प पूरा हुआ, ओमेदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। भगवान वामन बड़े प्रसन्न हुए, अपने स्त्री चरण को बढ़ाया ऊपर की ओर। सारे सैनिकों ने कहा महाराज ये संकल्प लिए तो इतने बड़े थे, संकल्प के बाद में इतना बड़ा अपना पैर बढ़ा रहे हैं, आपने ठेका थोड़ी लिया है। राजा बलि ने कहा जिनको जो लीला करनी हो कर लेने दो, इनको कोई बांध नहीं सकता। भगवान वामन ने अपने श्री चरण को बढ़ाया तो ऊपर के भूवर लोक, स्वर लोक, जनलोक, तपलोक, महतलोक, सत्यलोक में भगवान का चरण पहुंच गया। आवरण का जल धुलता चरण नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने कमंडलू में जल को ले लिया और वही भगीरथ की तपस्या से गंगा के रूप में प्रवहित हुआ। दूसरा भगवान का श्री चरण नीचे की ओर बढ़ा तो अतल वितल सुतल तलातल शातल महातल पाताल तक पहुंच गया। बेचारा किंग कर्तव्य विमूढ़ राजा बलि हाथ जोड़कर खड़ा है। भगवान कई बार बड़ी परीक्षा लेते हैं भक्तों की, कठिन परीक्षा। भगवान ने कहा देखो 3 पग दान का संकल्प लिया था, 2 पग में मैंने सब नाप लिया तेरा, तीसरा पग कहां रखूं? तीसरे पग का दान नहीं करेगा तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। आप होते तो कह देते जिस रूप में थे उसी रूप में दान लो, कि रबर की तरह स्प्रिंग की तरह बढ़ते हो, कोई हम ठेका लिए हैं। लेकिन धन्य है राजा बलि, ऐसा धर्म संकट जब आपके ऊपर कभी आवे दान धर्म करने के प्रसंग में, तो आप अपनी पत्नी से पूछना, जरूर कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। राजा बलि विंध्यावली पत्नी के पास गए, क्या करूं देवी? देवी ने बड़ा सुंदर उपाय बताया और वही उपाय लेकर राजा बलि ने प्रभु वामन से कहा, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान वामन ने कहा दान माने जड़ पदार्थ, ये फूल है, द्रव्य है, भूमि है, ये सब जड़ पदार्थ है। आप इसका दान तभी करोगे जब आपके मन की इच्छा होगी, भावना होगी। दानी बड़ा होता है, दान बड़ा नहीं होता। मैं दानी अभी पड़ा हूं खाली, मैं आपके चरणों में लेट जाता हूं, तीसरे चरण से मेरे शरीर को नाप लीजिए। भगवान के मन में आया जिन चरण से मैंने 7 लोकों को नाप लिया, इसके 3 हाथ शरीर को नापने में देर क्या लगेगी? लेकिन भगवान के अंदर विराजमान जो विद्यमान गुण है ना, दया करुणा कृपा वात्सल्य सौशील्य सौलभ्य आदि, ये सारे गुण इकट्ठे हो गए कि अगर भगवान का चरण बढ़ गया राजा बलि के शरीर से आगे, तो एक भक्त की पराजय होगी। सारे गुण मिलकर भगवान को बाध्य कर दिए और भगवान वामन का चरण राजा बलि के माथे में ही रख गया, तिल भर आगे नहीं बढ़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तीसरे पग से प्रभु ने राजा बलि के शरीर को नापा। मांगो क्या वरदान चाहते हो? आप होते कहते मेरा सब छीन करके अब दानी बन रहे हो। राजा बलि ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में प्रेम चाहिए। भगवान ने कहा मेरे प्रति किया गया सद्भाव प्रेम प्रीति समर्पण दान व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बना रहा हूं
और कुछ चाहिए? बलि महाराज ने कहा, प्रभु एक और इच्छा है, मैं जब महल के अंदर प्रवेश करूं और बाहर निकलूं तो आपका दर्शन मुझे मिलना चाहिए। भगवान वामन ने कहा, सीधे क्यों नहीं कहते कि मेरे द्वारपाल बन जाओ? सीधे कहो ना, अंदर आना और बाहर जाना, दर्शन मिले तो 24 घंटे की ड्यूटी मुझे दे करके द्वारपाल बनाना चाहते हो? राजा बलि ने कहा, भगवान आप जो भी समझे, लेकिन मेरी इच्छा है। वामन भगवान ने कहा, राजन तुमने मेरे प्रति जो समर्पण किया है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सुतल लोक में महल का द्वारपाल बन जाऊंगा। भगवान द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। आप भगवान को भक्ति जड़ पदार्थ देते हो, फल फूल द्रव्य, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो जब प्रसन्न होते हैं, स्मरतः पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति। भगवान अपने भक्त को स्वयं को दान में दे देते हैं, जैसे राजा बलि को दान में दे दिया द्वारपाल के रूप में। एक ही अवतार से भगवान वामन ने सुतल लोक का राजा बलि को बनाया और स्वर्ग का राजा इंद्र को बनाया। दोनों पर प्रभु ने कृपा की। भाव निकल कर के आता है, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, पैरों में खड़ा हूँ सुहाए। और ये वामन भगवान की राजा के द्वारे आए, पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। मृग छाला बगल में दबाए, मृग छाला बगल में दबाए। बलि राजा के द्वारे आए, मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। वे जनेऊ धरे, सर पे छत्र सोही, वे जनेऊ धरे, सिर पे छत्र सोहै। वे जनेऊ धरे, सर पे छत्र सोहे। वे जनेऊ धरे, सर पे छत्र सोहे। ब्रह्मचारी का रूप बनाए, ब्रह्मचारी का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ब्रह्मचारी का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे
आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज बना मेहमान, तू कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत वर दे रे झोली, भगत वर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत वर दे रे झोली, भगत वर दे रे झोली, रे झोली। टोल उठी है सारी धरती देख ले, टोला गगन है सारा। टोल उठी है सारी धरती देख ले, टोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल संसार, तो कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत वर दे रे झोली, भगत वर दे रे झोली। धर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। ओ धर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। हरि ने लीला विस्तारी, प्रभु ने लीला विस्तारी। हरि ने लीला विस्तारी, प्रभु ने लीला विस्तारी। उधर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। उधर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। भादव शुक्ल द्वादशी के दिन, श्रवण नचत सुखकारी। भादव शुक्ल द्वादशी के दिन, श्रवण नचत सुखकारी। कश्यप आदित्य मातु पिता के घर, कश्यप आदित्य मातु पिता के घर। प्रकट भये ब्रह्मचारी, धर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। उधर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। दंड कमंडल हाथ लिए है, अर्धपुंड शोभा भारी। दंड कमंडल हाथ लिए है, अर्धपुंड शोभा भारी। पहन खड़ा हूँ राजा बलि के घर, पहन खड़ा हूँ राजा बलि के घर। यज्ञ में बने भिखारी, धर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। उधर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। हरि ने लीला विस्तारी, प्रभु ने लीला विस्तारी। हरि ने लीला विस्तारी, प्रभु ने लीला विस्तारी। उधर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। उधर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। राजा बलि ने दान दिया है, शुक्राचार है पुजारी। राजा बलि ने दान दिया है, शुक्राचार है पुजारी। तीन पाँव के लोक के मांगो, तीन पाँव में लोक है मांगो। नाप लिए असुरारी, धर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। उधर करे वामन को अवतार, हरि ने लीला विस्तारी। हरि ने लीला विस्तारी, प्रभु ने लीला
लीला विस्तारी, हरि ने लीला विस्तारी, प्रभु ने लीला विस्तारी, उधर कर पवन को अवतार, हरि ने लीला विस्तार। नंद लाला भगवान की जय, त्रिविक्रम भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत में ऐसे दिव्य राजाओं की कथा है, महापुरुषों की कथा है, जिनसे हमें सुंदर जीवन जीने की, आध्यात्मिक उन्नति की सुंदर प्रेरणा मिलती है। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा होते हुए भी भगवान की सेवा स्वयं करते हैं। आपको भगवान बहुत संपदा दें, लेकिन भगवान की सेवा अपने हाथ से करो। देवियों को चाहिए कि घर में नौकरानियां भले हों, लेकिन भगवान के भोग का निर्माण माताओं को स्वयं करना चाहिए। अम्बरीश महाराज भगवान के बड़े अनन्य भक्त वैष्णव थे। राजपाट का पालन करते हुए भी, चक्रवर्ती राजा होते हुए भी अम्बरीश जी का मन चित्त अंतःकरण भगवान की सेवा में लगा रहता था। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदय। हर समय भगवान के स्वरूप का मन में ध्यान करना कठिन है, इसलिए अम्बरीश जी भगवान की सेवा तो करते ही साथ मंदिर में झाड़ू भी लगाते, पोंछा भी लगाते, बर्तन भी धुलते, बगीचे से फूल तोड़ करके माला बना करके भगवान का श्रृंगार करते, अपने हाथों से सुंदर भोग बनाते और पात्रों को धुलते। एक बाजार की माला लेकर भगवान को पहनाओ, पता नहीं कैसे हो, और जब पहनाओगे तभी आपकी भक्ति भगवान के नजदीक आप रहोगे। लेकिन यहां तो बगीचे से फूल तोड़ोगे तो भी भक्ति, माला पिरोगे तो भी भक्ति, और अर्पण करोगे तो भी भक्ति। बाजार का भोग लाकर लगाओगे अलग ही है, और अपने से जब निर्माण करोगे तो भी भक्ति, और अर्पण करोगे तो भी भक्ति। अम्बरीश जी भगवान की सेवा पूजा करते, पुष्प तुलसी की खूब अर्चना करते। भगवान फूल तुलसी से बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार 56 व्यंजन भोग लगाने में कमी रह जाने देना, लेकिन भगवान की फूल तुलसी की सेवा में कभी कमी मत रखना। भगवान गीता में, भागवत में दोनों जगह कहते हैं कि मुझे क्या दोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तुलसी पत्र, फूल, जल, बिल्कुल सरल जो वस्तु है, मुझे प्रेम से अर्पण करोगे तो मैं प्रेम से स्वीकार करूंगा। ईमानदारी से बताना, 56 भोग लगाते हो, लेकिन स्वार्थ तो अपना रहता है ना। कई जगह तो 56 भोग लगता भी नहीं, जल्दी जल्दी उसको इकट्ठा करके महाराज बांटना है, हाँ? इसलिए बिना स्वार्थ के जो प्रभु को वस्तु समर्पित करते हो, भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। फूल तुलसी में कोई स्वार्थ नहीं रहता, स्तुति में कोई स्वार्थ नहीं रहता। इसलिए भगवान की सेवा में 1008 तुलसी अर्चना करो, पुष्प अर्चना लक्ष्मी जी की करो, भगवान परम प्रसन्न होंगे। लेकिन कई बार एकाएक किसी भक्त के घर जाओ,
महल तो बहुत बड़ा रहता है, मंदिर भी बहुत सुंदर रहता है, भगवान भी बड़े सुंदर रहते हैं, लेकिन भगवान के पास एक पुष्प भी नहीं रहता, बल्कि प्लास्टिक के फूल का बना माला होता है ना, वही कई भक्त अर्पण कर देते हैं भगवान को। रोज कौन फूल लाए, माला बनावे, भगवान को अर्पण करे। प्लास्टिक के फूल और वस्तुओं से श्रृंगार तो हो सकता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए प्लास्टिक की वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार एक भक्त बोले भगवान का दर्शन कर लीजिए। हमका अच्छी बात है। बोले अखंड दीप का दर्शन कर लीजिए। हम जब गए तो दीपक रखा था, लेकिन उसमें घी तेल नहीं था, दीपक जल रहा था। तो हमने सोचा क्या चमत्कार है। तो भक्त जी ने कहा कि महाराज जी घी तेल का दीपक नहीं। हमने कहा फिर? बोले बिजली से दीपक जलता है, घी तेल का झंझट कौन रखे। तो एक छोटा से बच्चा खड़ा था, बोले महाराज जी हमारे दादाजी बिजली का दीपक जलाते हैं, तो हम भगवान की टार्च से आरती कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए भगवान की सेवा में वास्तविक फूल तुलसी का उपयोग कर। अम्बरीश जी महाराज सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो हो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदये। हर प्रकार की सेवा अम्बरीश जी भगवान की करते। एकादशी व्रत रहते, एक बार 1 वर्ष तक निर्जला व्रत एकादशी का रहते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते। आजकल की तरह नहीं कि कल एकादशी है, सास जी 2 रोटी पहले ही अधिक खा लेती हैं, और नई बहू आई हो, माँ जी कल भूखे रहना, 2 रोटी और पालो। तो बहू की बात क्यों मना करे, सास जी 2 रोटी और पाली, तो कितनी रोटी अधिक हो गई। फिर दूसरे दिन एकादशी कहाँ हो तो द्वादशी रहेगी। फिर इतना भोजन करो दशमी की रात्रि में कि एकादशी के दिन डकार आवे तो अन्न की गंध मुख में नहीं आनी चाहिए। 1 वर्ष तक एकादशी व्रत निर्विघ्न संपन्न हुए तो द्वादशी तिथि सुबह सुबह दुर्वासा जी आ गए। बड़े प्रसन्न हुए अम्बरीश जी कि आज मेरे सारे व्रत का फल मुझे मिल गया। एक महात्मा आ जाए द्वादशी को पारणा करें फिर क्या कहना। महात्मा दुर्वासा ने कहा मैं जा रहा हूं स्नान करने, प्रतीक्षा करना। स्नान संध्या वंदन तर्पण में बहुत समय लग गया। धर्म संकट में अम्बरीश जी पड़ गए कि एक महात्मा को निमंत्रण दिए बिना भोजन कराए कैसे भोजन करूं, और अगर भोजन न करूं तो मेरे व्रत खंडित हो जाएंगे। विद्वानों ने कहा चरणोदक पान कर लीजिए। जैसे अम्बरीश जी चरणोदक भगवान का लेने लगे तो दुर्वासा जी आ गए। बड़े क्रुद्ध हो गए, मुझे निमंत्रण देकर स्वयं पारणा कर रहे हो। जटा पटक दिया तो एक कृत्या प्रकट हो गई। भक्त अम्बरीश को मारने दौड़ी, अम्बरीश जी खड़े रहे, भगवान का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक समझ रही। लेकिन दुर्वासा और क्रुद्ध हो गए, शाप देकर मारना चाहे अम्बरीश को। लेकिन अम्बरीश ने कहा हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे अंग के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान सुदर्शन आए और दुर्वासा जी को जलाने के लिए पीछा किया। तीनों लोक में गए, कोई बैठने तक को नहीं कहा। नारद ने कहा भगवान का सुदर्शन चक्र उन्हीं के पास जाओ। तो दुर्वासा गए, त्राहिमाम प्रभु रक्षा करिए। तो भगवान ने जो वचन कहा है वो। तपस्वी ब्रह्मर्षि दुर्वासा से भगवान ने जो वचन कहा, वो वचन को सुनकर आज भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होता है। बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठा का त्याग करके, धन धान्य व्यवहार व्यापार को त्याग करके, माला झोली लेकर भगवान के लिए व्यक्ति आज भी समर्पित हो जाता है।
बड़े उद्योग धंधों को त्याग कर भगवान के इसी वचन को स्मरण करके भक्त महीनों महीनों अयोध्या ऋषिकेश वृंदावन में निवास करते हैं। कई लोग तो अपना जीवन ही समर्पित कर दिए, वृंदावन अयोध्या में निवास करते हैं। कौन ऐसा वचन है भगवान का? भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनः ह्यस्वतंत्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयः भक्तैर्भक्त जनप्रियः। दुर्वासा जी, मैं अपने भक्त के पराधीन रहता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अम्बरीश चाहेगा तभी तुम्हारी रक्षा होगी, नहीं तुम्हारी रक्षा असंभव है। जाओ अम्बरीश की शरण में। तो देखो कभी ये भ्रम में मत पड़ जाना कि अपने लोग लाल पीला कपड़ा पहन लिए, तिलक लगा लिए, आप लोग भी भक्ति करते हैं, हम भी बड़े भक्त हैं, भगवान हमारे अधीन है। भगवान ने यहाँ पर यह भी बताया है कि ये भक्त का लक्षण है और ऐसा भक्त के मैं पराधीन हो जाता हूं। तो प्रयास करना कि ऐसी भक्ति को आप भी प्राप्त कर लो। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याताः कथं तां त्यक्तुमुत्सहे। जो अपने परिवार, कुटुंब, बाल बच्चे, धन, वैभव, शरीर और सबसे प्रिय आत्मा की भी चिंता नहीं करता, इन सब की बिना परवाह किए मेरी शरण में आ जाता है, ऐसे परम भक्त के मैं आधीन रहता हूं, मेरा भक्त मेरे अधीन नहीं रहता है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। भक्त अम्बरीश की शरण में जाओ। दुर्वासा जी परिक्रमा करके गए तो अम्बरीश जी कितने भक्त थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। 1 वर्ष भोजन ग्रहण नहीं किया, मेरे कारण एक ऋषि का निरादर हुआ। हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया अम्बरीश जी ने कि मैंने अपने जीवन में कभी ब्राह्मण, संत, गौ, भक्त का निरादर मन से भी नहीं किया, तो हे सुदर्शन जी आप इनकी रक्षा करिए। सुनते ही अम्बरीश की प्रार्थना को सुदर्शन जी परिक्रमा करते हुए भगवान के धाम को चले गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुनिया में प्रसार हो गया कि भक्त बड़ा होता है, भगवान का ज्ञानी बड़ा नहीं होता है। इसलिए भक्ति को अर्जन करो, जीवन कृतकृत्य कर लो। सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा हुए हैं। मानधाता जैसे राजा, सौभरी जैसे राजा, हरिश्चंद्र जैसे राजा, खट्वांग जैसे राजा हुए हैं। दिलीप जैसे महाराज जिन्होंने अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गौ मां की सेवा की है। एक बार मार्ग में कामधेनु गौ मिली, प्रणाम नहीं किया, तो इस दोष के कारण कोई संतान नहीं हुई, और जब नंदिनी गौया की सेवा की तो सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। सूर्य वंश में जितने राजा हुए हैं सब धर्मात्मा गो ब्राह्मण भक्त हुए हैं। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, लेकिन एक कन्या हुई शांता, उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना किया। ऋष्य श्रृंग के आचार्यत्व में 1 वर्ष तक पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन अयोध्या में हुआ। सुंदर खीर लेकर के यज्ञ अग्निदेव ने दशरथ जी को दिया। महाराज दशरथ ने तीनों देवियों को खीर बांट करके दिया, आपके 4 पुत्र होंगे। 9वें महीने में तो देवता भी आकर के पूछने लगे, कुछ सुनाई दिया? लेकिन प्रभु तो 12वें महीने में जन्म लेते हैं ना। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ। चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष है, 9वीं तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र लग चुका है। ठीक दिन में 12 बजे अयोध्या में मां कौशल्या के प्रकोष्ठ में
करोड़ों करोड़ों सूर्य मंद पड़ जाएं, ऐसा दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। और देखते देखते वह तेज चतुर्भुज रूप के रूप में प्रकट हो गया। मैया ने स्तुति की। प्रभु ने कहा, मैं बेटा आप स्तुति क्यों कर रही, आप चतुर्भुज रूप में आए हो ना, मैं तो बेटा के रूप में आपसे मनौती मांगी थी। भगवान चतुर्भुज रूप त्याग करके बाल रूप में हो जाते हैं। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, जयकारा लगाया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गान होने लगा और कितना सुंदर वातावरण अयोध्या का हो गया। आप देखो, आकाश में देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, ऋषि जन स्तुति कर रहे हैं, सरयू जी का जल उत्ताल तरंगे ले रहा है और एक गुंजार कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है और पूरे अवध क्षेत्र की भूमि मक्खन जैसे कोमल हो गई। सज्जनों के मन प्रसन्न और दुर्जनों के मन दुखी हो गए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्रकट होते ही परम आनंद हुआ। कैसा सुंदर वातावरण हुआ। बोले, हर व्यक्ति के द्वार पर लोगों ने केले के पेड़ लगा दिए, चौक पुर दिए, कलश सजा दिए। ऐसा लग रहा जैसे अयोध्या के हर घर में लाला का जन्म हुआ। और एक सखी के तो 20 वर्ष विवाह के बाद एक पुत्र हुआ। अपनी सास की गोद में दे दिया, कहा आप संभालो। तो सास ने पूछा, बहू से थे कटी जा रही है? तो बहू रानी ने कहा, मैं तो राम जी के जन्मोत्सव में आनंद मनाने जा रही हूं। तो आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया है, राम प्रभु का जन्म महोत्सव धूत जी ने मनाया है। तो आइए प्रेम से जरा राम जी के जन्मोत्सव में 4 पंक्तियां अर्पण कर लेते हैं। आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया है। आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया है। राम प्रभु का जन्म भक्तों ने मनाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव धूत जी ने मनाया है। प्रेम से आप भी गाइए, मधुर तालियां बजाते हुए। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम। डाल डाल पर बैठी चिड़िया गीत खुशी के गाती है। डाल डाल पर बैठी चिड़िया गीत खुशी के गाती है। फूल फूल पर बैठी तितली फूली नहीं समाती है। फूल फूल पर बैठी तितली फूली नहीं समाती है। आज सभी भक्तों के मन में अति आनंद छाया है। आज सभी भक्तों के मन में अति आनंद छाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव भक्तों ने मनाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव भक्तों ने मनाया है। जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम। आया जन्म महोत्सव आया, आया जन्म महोत्सव आया। कि नाचो गाओ झूम झूम के, कि नाचो गाओ झूम झूम के, झूम झूम के। आया जन्म महोत्सव आया, आया आया जन्म महोत्सव आया। कि नाचो गाओ झूम झूम के, कि नाचो गाओ झूम झूम के, झूम झूम के। आनंद अवधपुर वासी, आनंद अवधपुर वासी हो, आनंद अवधपुर वासी, आनंद अवधपुर वासी। कि झूमे नाचे झूम झूम के, कि झूमे नाचे झूम झूम के, झूम झूम के। आया जन्म
महोत्सव आया, आया जन्म महोत्सव आया कि नाचो गाओ झूम झूम के, कि नाचो गाओ झूम झूम के, झूम झूम के। हो सभी देव सुमन बरसाए, सभी देव सुमन बरसाए हो सभी देव सुमन बरसाए, सभी देव सुमन बरसाए। बधाई मांगे झूम झूम बधाई के, हो। बधाई मांगे झूम झूम के, झूम झूम के। आया जन्म महोत्सव आया, आया जन्म महोत्सव आया कि नाचो गाओ झूम झूम के, कि नाचो गाओ झूम झूम के। और एक सखी ने क्या कहा सास के हाथ में बालक को देते हुए, मैं तो चली जय हो, कठे चली, मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली वो चली वो चली, मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना। रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना, रोके ना रोके ना कोई टोके ना। रोके ना कोई टोके ना। मैं तो छम 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 छम, मैं तो छम छम नाचन चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो छम छम नाचन चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना। रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना। रोके ना कोई टोके ना। रोके ना कोई बोले ना। मैं तो बधाई बधाई बधाई, मैं तो बधाई मांगने चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो बधाई गाने चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। अवध नगर आनंद भयो है, अवध नगर आनंद भयो है। राम लला को जन्म हुयो है। राम लला को जन्म हुयो है। मैं तो दौड़ी मैं तो दौड़ी मैं तो दौड़ी दौड़ी जाऊंगी बधाई हो। और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो दौड़ी दौड़ी जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। दशरथ द्वार बधाई बाजे, दशरथ द्वार बधाई बाजे। झालर संग नगाड़ा बाजे, झालर शंख नगाड़ा बाजे। मैं तो छम छम मैं तो छम छम मैं तो छम छम नाचन जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो छम छम नाचन जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी और बाबा से बधाई लेके आऊंगी। घर 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 आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। राम लला मेरो जायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो, राम लला लाला मेरो मेरो जायो की। अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे। ब्रह्मा भी नाचे नाचे विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे नाचे विष्णु भी नाचे। शंकर जी डमरू बजायो अयोध्या नगरी में। शंकर जी डमरू बजायो अयोध्या नगरी
मेरो जायो अयोध्या नगरी में, राम लला मेरो जायो अयोध्या नगरी में। राजा दशरथ के दरबार बाजा बाज रहा, राजा दशरथ के दरबार बाजा बाज रहा। तिथ नौमी तिथ नौमी तिथ नौमी मंगलवार बाजा बाज रहा, तिथ नौमी मंगलवार बाजा बाज रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय बोलिए अयोध्या राम लला की। दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे, दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे रे सखी न्यारा लगे रे सखी न्यारा लगे, प्यारा लगे रे सखी न्यारा लगे रे सखी न्यारा लगे। दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे, दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे, बधाई हो। राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे रे सखी प्यारा लगे रे सखी प्यारा लगे, प्यारा लगे रे सखी प्यारा लगे रे सखी प्यारा लगे। दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे, दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे सखी प्यारा लगे रे सखी प्यारा लगे, प्यारा लगे रे सखी प्यारा लगे रे सखी प्यारा लगे। आनंद भयो है जन्मा जग का ये तो है रखवाला, माँ कौशल्या का लाला, माँ कौशल्या का लाला। आनंद भयो है जन्मा जग का ये तो है रखवाला, माँ कौशल्या का लाला, माँ कौशल्या का लाला। बोलिए अयोध्या राम लला की। आज के आनंद की जय।